ऑफिस पे छापा मारा गया, उनके ऑफिस पे क्या मिला? आपने देखा खाता सार्वजनिक करके क्या साबित करना चाह रहा? मिलियन सब्सक्राइबर है, उनके बाद अनेकों उनको यूट्यूब से 3 लाख 4 लाख रुपया पर महीने बांट देते हैं सिर्फ खबर दिखाना। लेकिन मनीष खबर को सत्ता से लड़ करके इंसाफ दिलाना भी पत्रकार को बर्बाद करने का ये मास्टर प्लान तैयार कर रहा है, जो कि सफल नहीं हो पाएगा। नमस्कार, हम अभी इस वक्त पब्लिक सपोर्ट 24 न्यूज़ के संपादक मिस्टर प्रमोद जी के पास उपस्थित हैं और मेरे साथ मिस्टर प्रमोद जी हैं और हम ये जानने का प्रयास करेंगे इनसे कि डिजिटल मीडिया में पत्रकारों का फौज खड़ा करने वाले मनीष कश्यप के ऊपर बिहार सरकार की ओर से जो कार्रवाई हो रही है ये कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक ये उचित है, क्योंकि ये एक तरह से हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पब्लिक का या आम जनता का जो आवाज़ उठाने वाले मनीष कश्यप थे उनका आवाज़ को दबाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा ये कार्रवाई हो रही है। तो ये चीज़ हम जानते हैं, पब्लिक सपोर्ट के जाने माने पत्रकार और काफ़ी अनुभवी पत्रकार हैं ये मिस्टर प्रमोद जी। तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ इसके बारे में आप कहना चाहते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी देखने वाले दर्शक हैं सबको मेरा अभिवादन है, नमस्कार है। आपने जिक्र किया मनीष कश्यप का, तो मैं कहना चाहूँगा कि पत्रकारों की फौज खड़ा करने वाले मनीष कश्यप के साथ साथ अन्य मीडिया कर्मी पर जो ये एफआईआर हुआ है, ये एफआईआर कहीं न कहीं लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी बिहार में गठबंधन की सरकार है, राजद और जदयू की सरकार है, लेकिन जिस समय बीजेपी और जदयू की गठबंधन था उस समय भी मनीष कश्यप ने अनेकों तमाम वीडियो बनाए, सरकार के खिलाफ वीडियो बनाए, जो सत्ता के रईसजादे हैं उनके खिलाफ वीडियो बनाए। उनके बावजूद भी जो नीतीश कुमार है या बीजेपी के कार्यकर्ता कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिए। लेकिन आखिर क्या मनीष कश्यप ने ऐसा गुनाह कर दिया जो मनीष कश्यप के पीछे बिहार पुलिस ऐसे लग गई जैसे कोई रेपिस्ट हो, जैसे कोई देशद्रोही हो, जैसे कोई ऐसा मतलब गुंडा हो जो गुंडा देश का बर्बाद करने में लगा हो। आखिर मनीष कश्यप ने क्या किया आपको जानकारी होगी। जब मनीष कश्यप मतलब क्या कहते हैं सिलेंडर नहीं किया था, उनसे पहले मनीष कश्यप के घर की कुर्की तक होने जाने लगी थी। कुर्की होने के साथ साथ क्या किया गया, किस कानून की ने दिया अधिकार आपको कि पानी पीने का भी हक छीन ले। मनीष कश्यप के घर से कल तक भी उखाड़ लिया गया, लेकिन वो जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर दिया मनीष कश्यप ने। और उनके बावजूद ये हुआ कि मनीष कश्यप के जितने भी चाहने वाले हैं सब सरासर पहुंचने लगे और थाना में हजारों की लाखों की भीड़ से आवाज़ आने लगी, मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद। आखिर क्यों? कहीं न कहीं ये फौज जो मनीष कश्यप के सपोर्ट में पब्लिक आया था उसको एक तरह से हम फौज मानते हैं। वो पैसा के बल पे नहीं, वो मनीष कश्यप के लोकप्रियता और पब्लिक सपोर्ट के बल पे, पब्लिक के लिए जो वो इतना कर रहे थे उनके बल पे वो आया था। मनीष कश्यप का कोई परिजन या मनीष कश्यप के घर से कोई उनको बुलाने नहीं गया था। बिल्कुल, आप देखते होंगे जब नेता सब कहीं सभा करते हैं, कुछ करते हैं, तो वहाँ गाड़ी भेजी जाती है, बस भेजी जाती है, लोग को पैसा दे करके बुलाई जाती है। लेकिन मनीष कश्यप की भीड़ ने साबित कर दिया कि बिना पैसे पे जो आए थे सब, कोई पैसा नहीं लगा था, वो मनीष कश्यप का चहेते थे, चाहने वाले थे, प्रशंसक थे। आपको मैं बता दूं, जिस समय मनीष कश्यप ने पोस्ट किया था जगदीशपुर थाने में जा करके, उनके फोटो देख करके कितने की आंखें नम हो गई। और कुछ चंद पत्रकार मनीष कश्यप के खिलाफ जो वीडियो बनाते हैं, आप जाके कम से कम उनका कमेंट पढ़िए, पूरे कमेंट में लिखा रहता है आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सपोर्ट मनीष कश्यप। मनीष कश्यप ने जो अपनी माँ के पास बैठ करके एक वीडियो बनाया, वो वीडियो को जो है 10 घंटे में ही 1 मिलियन लोगों ने देखा। ये पॉपुलरिटी है। हमारे बिहार के जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, उनको भी उतने फॉलोइंग नहीं है जितने लोग बिहार समेत पूरा भारत के लोग करते हैं, क्या कहते हैं, मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं, देखते हैं। मैं मानता हूं कि मनीष कश्यप बहुत बड़ा गुनाह किया कि वो फेक वीडियो जारी करके बिना सोचे समझे वो जारी किया। उसके बाद वो मतलब
तमिलनाडु में भी जो और है वहाँ से द्वेष और आक्रोश पैदा हुआ, लेकिन इतना भी बड़ा गलती नहीं किया। जैसे कि कोई रेप करता है, कोई लूटपाट करता है, जैसे बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, मर्डर की आप देख लीजिए सर्च करके कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, उसके पीछे सरकार का ध्यान नहीं है। जैसे अभी अपना सुपौल में ही लीजिए तो कितना मर्डर पिछले 2 महीना में हुआ है, निकालिए एक भी उसमें अगर 10 हुआ है तो 2 अपराधी भी नहीं पकड़ा गया है। उस समय बिहार पुलिस क्या कर रही है, वहाँ बिहार सरकार क्या कर रहे हैं, ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? हमें आप यह बताइए, जब मनीष कश्यप तमिलनाडु गया तो वहाँ पे क्या भड़काऊ बयान दिया? मनीष कश्यप ने अपने कैमरा के माध्यम से यह दिखाया कि मजदूर, बिहार के मजदूर कैसे बाहर में गाय माल भैंस बकरी की तरह ट्रेन में चढ़ चढ़ करके आते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। और अनेकों मीडिया कर्मी ने बयान लिया, पटना जंक्शन पे, दरभंगा जंक्शन पे, मुजफ्फरपुर में लिया। आपको मैं बता दूं, जो तेजस्वी का घर गोपालगंज पड़ता है, वहां पे एक मजदूर को सर में 50-100 टांके लगे हुए थे, ऐसे मार खा के वहां से आया, तमिलनाडु से आया। जब मनीष कश्यप ने ट्रेन में दिखा दिया, हकीकत बता दिया कि गाय माल भैंस बकरी की तरह लोग होली में आते हैं, और वहां पे सरकार को कहा कि कम से कम 3 गो स्पेशल ट्रेन चलाइए ताकि मजदूर बढ़िया से जाए। और उसमें कहा कि तेजस्वी जी देखिए बिहार के मजदूर कैसे हर राज्यों में मार खाते हैं, हर राज्यों में मतलब जो है परेशानी में फंसते हैं। तो ये तेजस्वी को बुरा लग गया, उनको जो है मिर्ची लग गया, जिसके तहत मनीष कश्यप के पीछे इतना पड़ गया बिहार पुलिस, इतना कोई जो है ना आतंकवादी के पीछे नहीं पड़ता है। अनेकों रेपिस्ट होते हैं, अनेकों कुछ होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, उनके पीछे नहीं पड़ते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, अपने कहा खबर चलाया, खबर जो चलाया उनके पीछे वजह क्या था? अमर उजाला देखिए, हिंदुस्तान देखिए, दैनिक जागरण उठा के देखिए, उस सब को प्रमुखता से प्रकाशित किया। तो मनीष कश्यप को अरेस्ट कर रहे हैं, तो मनीष कश्यप जिस साक्ष्य के आधार पर न्यूज बनाया था, पहले उनको अरेस्ट कीजिए, आप तब समझेंगे कि आप जो है ना सोचता व्यवहार नहीं करते मनीष कश्यप के साथ। हम मानते हैं कि अरेस्ट भी कर लिए तो ठीक है, अरेस्ट कर लिए, लेकिन अरेस्ट करने के पहले उनके घर का कुर्की जब्ती होता है, फिर उसके बाद उनका सुन रहे हैं कि आज उनके ऑफिस पे ये पड़ रहा है, छापा पड़ रहा है। तो एक पत्रकार के घर पे छापा पड़ना ये कहाँ तक उचित हो सकता है? ये सरकार की बर्बरता है, सरकार की नाकामी है। सरकार ने, तेजस्वी ने क्या कहा था, जिस समय मैं सत्ता का मतलब शपथ लूंगा 10 लाख नौकरी अपने हाथों से दूंगा, कहाँ किया वो? अभी उनकी जो सरकार है, जो शिक्षा मंत्री है, वो रामायण पे टिप्पणी करते हैं। अरे ये देखे ना कि 60,000 विद्यार्थियों का एग्जाम छूट गया, 60,000 विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ किया गया, तो देशद्रोही का मुकदमा तो उन पे लगना चाहिए, जो शिक्षा मंत्री, उन पे लगना चाहिए। अपने शिक्षा मंत्री बेतुका बयान देते हैं, और एक आम आदमी मनीष कश्यप पे लगे हुए हैं। उनके ऑफिस पे छापा मारा गया, उनके ऑफिस पे क्या मिला? आपने देखा न्यूज ना, क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। ये सरासर सरकार का जो है एक रवैया है, झूठा रवैया है, जिसके तहत ये बिहार सरकार जो है ना मतलब बदनाम करने में लगा हुआ है। ये तो सवाल बनता है कि आखिर उनका एक पत्रकार के ऑफिस में क्या मिल सकता है जो उनका ऑफिस पे छापा मारना पड़े? आप ये बताइए, जितने भी जो मतलब मोदी है, नीलम मोदी है, जो भागे हुए जो है, जितने भी है, उन सब का खाता सार्वजनिक करे ना। बिहार सरकार ने मनीष कश्यप का खाता सार्वजनिक करके क्या साबित करना चाह रहा था? मैं बता दूं, मनीष कश्यप के जो चैनल है, अनेकों चैनल पे मिलियन सब्सक्राइबर है, और सस्तक चैनल पे 6.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। उनके बाद अनेकों उनको यूट्यूब से कमा है, फेसबुक से कमा है, विज्ञापन से कमा है, अनेकों कमाई है। उनके बावजूद वो 42 लाख जो देख रहे हैं उनके अकाउंट में, वो तो कुछ भी नहीं है। 42 करोड़ भी होंगे तो कम होंगे, क्योंकि विज्ञापन से उतने इनकम आते हैं। मनीष कश्यप टैक्स देते हैं और अपने हिस्से का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपया पर महीने बांट देते हैं। तो वो दिखा करके सरकार जो है ना अपना थू खुद करवा रही है, और कुछ नहीं। बिहार की जनता देख रही है, और जो सीएम बनने का प्लान है ना तेजस्वी का, ये इसका ऐसे प्लान बना रह जाएगा, क्योंकि बिहार की जनता जो जमीन से उतर करके और एक दूसरे का सहयोग करके, पत्रकारिता क्या होता था? सिर्फ खबर दिखाना। लेकिन मनीष कश्यप ने जमीन पे उतर करके पत्रकारिता करना दिखा दिया कि सिर्फ खबर दिखाना ही पैसा नहीं है, खबर को सत्ता से लड़ करके इंसाफ दिलाना भी पत्रकारिता होती है। जी, इसी का उनको मतलब ये एक तरह से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वो दूसरों के लिए अच्छा करने के लिए सोचा, तो उनके ऊपर बिहार सरकार को जो है ख़राब लगा, और उन पे एक्शन लेकर के सोचा कि कहीं ना कहीं ये अगर सच्चाई दिखा रहा है तो मेरा हो सकता है कि अगेंस्ट में पब्लिक आएगा और मेरा सरकार पे असर पड़ेगा। आने वाले समय में इलेक्शन है, तो इससे पहले कि इसका लोकतंत्र का आवाज़ को ही क्यों नहीं दबा दिया जाए। मैं बता दूं आपको, तेजस्वी पे एफआईआर तो कर दिया। आखिर जो
मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, वो खुद देखे ना जा करके कि 600 करोड़ का जो मतलब अचल संपत्ति जो उन पे पाया गया है उसका क्या जवाब देंगे। वो खुद जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। जो बिहार की जनता देख रही है, तेजस्वी यादव का माँ मुख्यमंत्री, बाप मुख्यमंत्री, अपना मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है, ये हर कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन एक बिना कोई पद पे रहते हुए जो जनता ने उनको प्यार दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, उस जनता के आशीर्वाद के स्वरूप जो मनीष कश्यप है उन पे लगे हुए हैं। उनको मतलब यहाँ बताइए ऑफिस में छापामारी करने की क्या जरूरत थी? ऑफिस में उसको क्या मिला? सार्वजनिक करें, जनता को बताए क्या मिला ऑफिस में जाकर के। ये सरासर जो अपनी कामयाबी को नाकामयाबी को छुपाने के लिए बिहार को बर्बाद करने का ये मास्टर प्लान तैयार कर रहा है, जो कि सफल नहीं हो पाएगा इसमें। हम तो कहेंगे कि ये जो कर रहे हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को भी नुकसान ही हो रहा है, पब्लिक में आक्रोश बढ़ रहा है। तो अब देखिए, पब्लिक में आक्रोश बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जगदीशपुर थाने में आप देखे होंगे कि लाखों की भीड़ थी। वो लाखों की भीड़ पैसे पे बुलाई गई नहीं थी, वो मनीष कश्यप के चाहने वाले की भीड़ थी। मनीष कश्यप आज जो जेल जा रहा था उसके आंखों में आंसू था। ये आंसू दे करके जो गलती किया बिहार सरकार ने, इसको खामियाजा ऐसे भुगतना पड़ेगा, कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। बाकी हम ये कहना चाहेंगे कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और जो पत्रकार देख रहे हैं मनीष कश्यप की बर्बादी को, वो एक दिन सोच लीजिएगा, अगर आप लोकतंत्र के स्तंभ को सपोर्ट नहीं करते हैं तो एक दिन आप भी बर्बाद होइएगा, कोई बचाने वाला नहीं आएगा, क्योंकि नेता तो सोए रहेंगे घर में। मैं आपको कहना चाहूंगा, जो वर्तमान सरकार है उससे तंग आकर के अररिया जिला का विमल मंडल ने अपना हाथ काट लिया और अल्टीमेटम चैनल दिया कि अगर मेरे कार्रवाई नहीं की जाएगी लिखित आवेदन पे तो मैं हाथ काट लूंगा। हाथ काट लिया, उसे देखने तक भी नहीं गया सत्ता के दलालों, सत्ता के रईस जादव। वहां मनीष कश्यप पहुंच करके उन्हें 1 लाख रुपया दिया इलाज के लिए, और उसकी आवाज को बुलंद किया विमल मंडल, जो अररिया जिला से बिलोंग करते हैं। सत्ता के रईस जादव ने क्या किया? कुछ नहीं किया, लेकिन जो कर रहे हैं उसे करने पे पाबंदी लगा दिया, उसे जेल भेज दिया। देखते हैं ये लड़ाई कहां तक जाती है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल देख रहे थे हमारे साथ पब्लिक सपोर्ट 24 न्यूज़ के संपादक मिस्टर प्रमोद जी को। तो आपका इस मैटर पे क्या राय बनता है कमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर दे दीजिएगा। और इनके चैनल है पब्लिक सपोर्ट 24, इनको आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और